हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे वास्तविक संख्या में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 1.2 देख लिए। आज हम लोग देखेंगे 1.3 अर्थात एक्सरसाइज 1.3 में क्या है। तो क्या है इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे कैसे क्या पूछ रहा है ना दोस्त। चलिए तो जैसे ही आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, तो हमें पूछा गया है, जरा ध्यान से पढ़िए। पूछा गया क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पहला वीडियो में ही देखे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सारा संख्या के बारे में हम लोग वीडियो अपलोड कर दिए, उसको आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना। आप देखिए बात मेरे दोस्त, जब बात आती है सिद्ध करने की ना, तो सिद्ध करने के लिए हमें प्रूफ देना पड़ता है, अर्थात प्रमाण देना पड़ता है कि क्या ये प्रूफ दिए, अगर वो सर्टिफाइड है, उससे संतुष्ट है, तो हम समझ गए कि ये सही है। अगर प्रमाण गलत, तो हम कैसे कहेंगे कि अब जैसे कोई के बोलना है कि ये आदमी चोर है, तब उसका प्रमाण देंगे ना कि यहां से ये कलम चुरा रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहा √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमें प्रमाण देना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो देखिए, ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एकदम एकदम डरने नहीं है, डायरेक्ट हल में चलना है। और हम पहले मान लेते हैं, पहले ये तो क्या हुआ, अगर कोई कह रहा है कि नहीं ये चोर है, तो हम पहले मान लेते हैं कि ये व्यक्ति इंसान है, और इंसान का अगर सब चीज नेचर उसमें मिला, तो हम बोलेंगे कि ये चोर नहीं है। अब पता चले कि हम मान लिए कि ये व्यक्ति इंसान है और उसमें गुण एक भी इंसान का नहीं मिल रहा, तो हम समझेंगे कि ये चोर है। यही बात इस पे करना है। तो बोल रहा कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्लियर है? देखिए, हमने अपोजिट माना, इसी बात को ध्यान रखना। अर्थात परिमेय संख्या कहने का अर्थ है कि चूंकि √5 जो है ना दोस्त, वो P/Q है। बोले कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता, जहां P, Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब बात है पूर्णांक संख्या, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। और Q इक्वल टू नॉट 0 है, Q के बराबर 0 नहीं होगा, तथा P और Q का मसा 1 है। क्लियर है? चलिए, अब जब ये सारी बात हम मान लिए कि ये पूर्णांक संख्या है, इसका मसा 1 है, समझ रहे हैं बात के, तब हम लोग के क्या करना है कि ये सारी बात जब मान लिए, तब हम क्या करेंगे कि इस पे आगे चलेंगे, और जैसे समझेंगे कि ये √5 अगर परिमेय संख्या के बराबर आ गया, तो हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या, अर्थात कहना गलत हो जाएगा कि अपरिमेय है। अगर अपरिमेय वाला गुण इसमें फॉलो हुआ, तो हम लिख देंगे कि अपरिमेय है। तो करना क्या है, सबसे पहले मेरे दोस्त रूट हटाना है। तो हम क्या करेंगे कि हमको दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 के स्क्वायर बराबर P/Q के स्क्वायर। क्लियर? जब स्क्वायर करें तो √5 बन जाएगा 5, बराबर ही हो जाएगा P² / Q²। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम तिरछा तिरछी गुना कर दे तो 5Q² होगा, 5Q² बराबर P²। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, P² के मान 5Q² है, अर्थात 5 मल्टीप्लीकेशन है किसका, Q² का। अर्थात इतना तो फिक्स है दोस्त कि P² के मान इसका मल्टीप्लीकेशन है, अर्थात अगर ये 5 इधर आए तो ये P² है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कहा कि जिसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वह विभाजित है। क्लियर है? तब देखिए, जब बात ऐसा आ जाए, तब हम इसको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि P² 5 से विभाज्य है। क्लियर है? क्या
यहां लिखना है चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्लियर है? 5 से विभाज्य। तब मेरे दोस्त जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब पी भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि हमें परिमेय संख्या पी बटा क्यू माने हैं और बोल रहे हैं पी और क्यू का मसा एक होना चाहिए। क्लियर है? तब देखिए पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तब पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब बोलिए कैसे विभाज्य होगा? अब बोलिए कैसे? तो देखिए समझाते हैं। अगर हमें पी स्क्वायर, जैसे मान लिया हमको यहाँ 25 है और ये अगर 5 से विभाज्य है, 25 क्या? तो 25 क्या है? तो हम मान लें कि 25 5 के स्क्वायर है जो 5 से विभाज्य है, तो ये 5 भी विभाज्य होगा, 5 भी 5 से विभाज्य हो जाएगा एक मरतबा। बात समझ में आया? रद्द करें कि जब किसी का स्क्वायर विभाज्य है तो उसका संख्या भी विभाज्य होगा, वो जिसका स्क्वायर है। क्लियर है? यही समझाना चाह रहे थे। तो P भी विभाज्य है 5 से। चलिए, तो जब P विभाज्य है 5 से तो अब हम क्या करते हैं कि Q के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। क्या करते हैं? यहां स्क्वायर था, वर्ग करने पर। चलिए अब थोड़ा Q के बारे में सोच लेते हैं। तो अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लें, तो यहाँ पे अगर कर ले कि चूंकि क्या मान लेते हैं कि P बराबर 5m, क्या किया? माना। क्लियर? चलिए अब P बराबर 5m है तो जहां P है वहां 5m मान रख देंगे, अर्थात यहां लिखेंगे P के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो जब P का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं मेरे दोस्त, तो हमारा समीकरण फर्स्ट ये है, तो क्या है सर? 5q स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर बराबर, चलिए 5q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, क्या चीज है? P स्क्वायर। अब P के मान रख देंगे तो 5q स्क्वायर बराबर P के मान कितना है? तब 5m, तब 5m के स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? अब देखिए जब 5m के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 5 से 25 25 कट गया, अर्थात q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए अब जब m स्क्वायर तो हम यहां लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आया था, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आया, तो हम ये लिखेंगे ना मेरे दोस्त कि q 5m से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है। क्लियर है? क्योंकि m की जगह पर p है तो p स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि q, यही बस यही वाला बात, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। क्लियर? और जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। क्लियर? अब देखिए मेरे दोस्त P और Q कोई दो संख्या है, मान लिया वो पूर्ण, क्या कौन संख्या है? तो सर वो संख्या जो है वो है पूर्णांक संख्या। क्लियर है? हम बोले थे दोनों का मसा एक आना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों का मसा एक नहीं आ रहा, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ये परिमेय संख्या का रूल फॉलो नहीं कर रहा, अर्थात यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि P और Q का मसा एक नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
बात है ना कि लोग के लगता है कि ये कैसे हो गया, नहीं समझ में आया बहुत, लेकिन करना कुछ नहीं है, 2-3 बार इसे बनाना है। करना है कि एक बार मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, √5 बराबर p बटा q लिख देंगे। ये बात याद है आपको कि जहां p और q पूर्णांक संख्या है, q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए और p और q का मसा एक आना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे हम आगे बढ़ते गए तो देख रहे हैं कि ये विभाज्य, विभाज्य का मतलब ही क्या होता है कि वह 5 से भी कटेगा। क्लियर है? अर्थात जब ऐसा ऐसा सीन आया तो ये पता चल गया कि इसका मसा ये नहीं है, तो अब यहाँ लिख देंगे कहता है यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। हम माने थे उसका ये अपोजिट बता रहा, हम बोल रहे थे कि ये परिमेय संख्या है, यहाँ आ रहा है कि नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जो आप परिमेय और परिमेय जो विरोधाभास उत्पन्न किया तो इससे साफ पता चल गया कि नहीं √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब कितना इजी बोल रहा है, फिर वही बोल रहा कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे दोस्त? बस वही फंडा हल करना है और चलना है आगे। हल में क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे माना, पहले मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए तो परिमेय संख्या मान लिए, तो जब परिमेय संख्या था अब तो हमको पता ही हो गया ना दोस्त कि 3 + 2√5 बराबर p बटा q हो जाएगा, जहां p और q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है और q इक्वल टू नॉट जीरो। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए कि हमें क्या करना है। अगर हम इसको अब बस खाली हल कर लेना एक तरफ, इसे करना कुछ नहीं है, यही दिखाना है कि हमें LHS अगर बराबर आ गया RHS के तो हम मानेंगे सत्य है। मतलब कि हम अगर ये √3 + 2√5 माने हैं परिमेय संख्या, तो ये इसके इधर भी परिमेय आना चाहिए, इधर भी परिमेय आना चाहिए। उसके लिए करना कुछ, 3 को अगर उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 2√5 बराबर p बटा q -3, प्लस में आ गया इधर -3। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर 2 को उधर ले जाए तो ये √5 बराबर हो जाएगा p बटा q -3 अब बटा में 2। क्लियर? अब अगर जरा सा आगे करें तो √5 बराबर, इसको अगर ले ले क्या एलसीएम या गुना कर देते ही क्या हो जाएगा, अगर ऊपर के ऊपर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा p -3q बटा में 2q, नीचे गुना कर दिए क्योंकि बटा का बटा हिसाब जानते हैं ना पलट जाता। अब ये सीन आ गया, तो अब देखिए ये √5 अभी हमने सिद्ध किया कि ये अपरिमेय संख्या है और ये तो बटा में p q पूर्णांक है, अगर 3 4 कुछ भी रखेंगे तो ये परिमेय संख्या निकल जाएगा, लेकिन यहाँ अपरिमेय है, अर्थात ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? बराबर ही नहीं होगा क्योंकि p -3q बटा 2q ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर है? अर्थात ये है या परिमेय और ये है परिमेय, बराबर आपस में नहीं होगा और हमने माना था परिमेय, अर्थात यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा हो। वही बात लिखना कि हमने माना था परिमेय लेकिन यहाँ आ गया अपरिमेय, तो यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है क्योंकि यह परिमेय और अपरिमेय है, इसीलिए यह 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना छोटा है, सिर्फ समझना है। समझे क्या? चलिए समझे क्या कि सर जो दिया हुआ है उसको परिमेय मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे अभी √5 अभी पढ़े थे कि सर √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध भी किया। फिर आगे जैसे ही चले और सही सीन आ गया कि सर √5 तो फिर यहाँ दिखने को मिला, तो अब हम लिख देंगे ना कि इधर अपरिमेय आ रहा है, इधर
इधर परिमेय आ रहा, तो अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो रहा, अर्थात ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा। हमने माना था परिमेय, लेकिन आ गया अपरिमेय, अर्थात इसीलिए √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए फिर वही आ गया, इसको मैं कुछ करना है मेरे दोस्त, वही काम करना है, बार बार वही आ रहा है 6 + 2 तो इसको भी बनाएंगे तो एकदम इजी वे में। अब लिटरेचर न भी लिखेंगे, सीधा करना है कि पहला अगर बनाते हैं तो देखिए हम लोग को क्या करना है, मान लेना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्लियर है। तब जब मान लिए तो हम इसको लिख देंगे कि 1/√2 बराबर P/Q, क्लियर है। जहां P, Q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और Q = नॉट जीरो, है ना। चलिए अब यही बात को कुछ नहीं करना है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर Q बराबर √2P। अगर हम इसे इधर ले आए P को, तो Q/P हमारा √2, वही कहानी। P और Q तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अर्थात हम इसको लिख देंगे कि P/Q = नॉट √2 के बराबर, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहां लिख देंगे वही बात कि यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, अर्थात √1/√2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, क्लियर। क्या किए, कुछ नहीं किया, हमें कब वही करना है, परिमेय को अपरिमेय, अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो हम जानते कि नहीं ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन नहीं। अब देखिए दूसरा नंबर, तो दूसरा भी वही करना है। दूसरा में क्या है, तो 7√5 है, तो हम ये मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फिर वही बात हो जाएगा संख्या, अर्थात 7√5 बराबर P/Q। यहां लिख देंगे जहां P, Q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q = नॉट जीरो। क्लियर आ गया, एकदम इजी वे में समझना। अब जब ऐसा आ गया सर, तो हम इसको कर सकते हैं √5 बराबर P/Q, 7 गुना इधर जाएगा तो भागा में, तो गुना 7 नीचे, अर्थात √5 बराबर P/7Q। अब जरा ध्यान से देखिए, √5 आप परिमेय, P/7Q तो परिमेय है ही, तो ये फिर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा, अर्थात √5 = नॉट हो जाएगा P/7Q के, अर्थात हमारा मानना गलत है, वो यही लिखना है। अर्थात यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा, हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अर्थात यहां लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे, इसलिए √7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, कैसे, कुछ नहीं, जो सीधा मान लेना परिमेय संख्या, उसको बराबर करके देखना, अगर परिमेय के बराबर परिमेय आया तो मानेंगे कि परिमेय, विरोधाभास जैसी उत्पन्न किया हम लिख देंगे क्या, परिमेय। अब है 6 + √2, तभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन हम लोग जो अभी पीछे बनाए
3 प्लस 2√5 इसी पे तो है। यहाँ पे 6 प्लस रूट है, रूट क्या है 2 है, √2 है। तो वहां पे 3 प्लस 2√5 था। तो बस इसको भी आप सही बना लेना है। तो कुछ ना, अगर इसको बनाते हैं तो यहीं पे आपको बना देते हैं, आप लोग ये लिख लीजिए। क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं। मिटाना कुछ नहीं है, जहां जहां a1/√2 है उसको कहानी हटाते हैं। बाकी रहेगा। चलिए ये सब तो रहेगा, यहाँ पे हटेगा। क्लियर है? चलिए अब आके हमें क्या करना है, थर्ड नंबर बोला 6 प्लस √2। तो हम ये मान लेंगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जहां 6 प्लस √2 बराबर p/q, pq एक पूर्णांक है, q इक्वल टू नॉट 0। अब अगर हम इसे √2 बराबर लिख दें तो ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में p/q -6। क्लियर? फिर वही बात करेंगे कि यहाँ पे √2 आया तो यहाँ फिर वही लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/q -6 परिमेय संख्या, अर्थात यह आपस में बराबर नहीं है, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा, कि यहाँ लिख देंगे उत्पन्न कर रहा, इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। क्यों विरोधाभास उत्पन्न कर रहा? क्योंकि हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या, तो ये बराबर आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा, यह परिमेय संख्या आ गया। अर्थात यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ये बात क्या है, गलत है, इसीलिए फिर लिख दिया कि यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा, अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात बहुत इजी वे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट नहीं, अर्थात ये एक्सरसाइज 1.3 में 3 ही क्वेश्चन था। क्लियर है दोस्त? अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। इतना इजी आपको लगता होगा कि अब इससे 5 नंबर के को फिक्स है। मैटर खाली यही कि हमें ध्यान देना है, इसको समझना है कि पी क्यू क्या है। तो ये 2-3 बार बनाइएगा, समझ जाइएगा। और इससे एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। क्लियर है? बाकी तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आएगा कि √5 एक परिमेय है ये या अपरिमेय। क्लियर है? तो वो सारी बात तो आप सीख गए। अर्थात हमने बहुत इजी वे में देख लिया, इसमें जितने क्वेश्चन था सब क्वेश्चन देखा। पहला था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा में था कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी देखे। तीसरा में 3 क्वेश्चन था, नॉर्मल छोटा छोटा था, ये भी हमने देख लिया। बहुत इजी वे में देख रहे हैं, कंटिन्यू सेशन चल रहा है दोस्त। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद।